Hello students, it is 2nd of September 2020, chapter Homecoming. The Homecoming written by Rabindranath Tagore. This is very long chapter, so we have to take pain and we are continuing this chapter. When they reached at Kolkata, Fatigue made acquaintance to his office aunt for first time. जब वो कोलकाता पहुंचा तो फटीक का पहली बार परिचय हुआ. एक्वेंटेंस मीन्स फेमिलियर. पहली बार परिचय हुआ अपनी आंटी से. सी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड, लेकिन वो किसी तरह भी खुश नहीं थी. प्लीज्ड मीन्स हैप्पी. दैट अननेसेसरी एडिशन, अननेसेसरी अनावश्यक, एडिशन मीन्स भार टू फैमिली, एक अनावश्यक भार परिवार में बढ़ गया. सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़, उनके खुद 3 लड़के थे. क्वाइट एनफ टू मैनेज, बहुत मुश्किल था इन्हें मैनेज करना. विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, किसी की मदद के बिना इन तीनों को ही मैनेज करना बहुत मुश्किल था. एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, और फिर एक गांव का लड़का 14 साल का, लैड मीन्स लड़का, लेस मीन्स लड़की, इन टू देयर मिडस्ट ऑफ टेरेबली अपसेटिंग, उनके बीच में, मिडस्ट मीन्स बीच में, टेरेबली मीन्स बहुत ही बुरी तरह, अपसेटिंग मीन्स परेशान करने वाला था. और 3 बच्चे अपने थे ही, उसके बाद एक गांव का भी लड़का आ गया उनके बीच में, तो ये बहुत ही परेशान करने वाली बात थी. बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, बिशंबर को वास्तव में 2 बार सोचना चाहिए था. बिफोर कमिटिंग सच अ इनडिस्क्रिशन, इनडिस्क्रिशन मीन्स मूर्खता, फुलिशनेस, इस तरह की मूर्खता करने से पहले बिशंबर को 2 बार सोचना चाहिए था. इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मानवीय मामलों के इस संसार में, देयर इज़ नो वर्स न्यूसेंस, इससे बुरी कोई बात नहीं है, देन अ बॉय ऑफ एज ऑफ 14, 14 साल के एक लड़के से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है. ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, न वो ऑर्नामेंटल होता है, ऑर्नामेंटल मतलब कि उसे सजा कर रखा जाए, नॉर यूज़फुल, न उपयोगी होता है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू सार अफेक्शन ऑन हिम, उसके ऊपर प्यार लुटाना बहुत ही असंभव होता है. ऑन लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे की तरह. ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन वे, वो हमेशा परेशान करता है. इफ़ इट टॉक्स विद चाइल्डिश लिस्प, अगर वो तुतला कर बात करता है, लिस्प मीन्स तुतला कर बोलना. ही इज़ कॉल्ड अ बेबी, तो लोग कहते हैं वो बच्चों की तरह बातें करता है. इफ़ ही आंसर्स इन ग्रोन अप वे, अगर वो बड़ों की तरह जवाब देता है, तो ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे गंवार और भद्दा कहा जाता है. इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड, किसी भी तरीके से वो बात करे उससे लोग चिढ़ते हैं. तो इन दिस वे, इस पैराग्राफ में राइटर ने ग्रोइंग एज की समस्याएं बताई है कि कैसे 14 साल के बच्चे अगर कुछ भी करते हैं तो लोग उनसे चिढ़ते हैं. अगर वो तुतला कर बोलता है तो लोगों को परेशानी होती है, अगर वो अच्छे से जवाब देता है तो भी लोगों को परेशानी होती है, और इस एज में अपने बच्चे को दूसरे के घर भेजना सबसे बड़ी परेशानी है. देन ही इज़ अनअट्रैक्टिव, इस समय बच्चे जो है अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं. ग्रोइंग एज, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है. ही ग्रोज क्वाइट ऑफ हिज क्लॉथ्स इन डिसेंट हेस्ट, वो अपने कपड़ों से बड़ा हो जाता है बहुत तेज़ी के साथ. हिज वॉइस ग्रोज होर्स, उसकी आवाज़ भद्दी हो जाती है. ब्रेक्स, टूटने लगती है. क्वेवर्स, बोलते समय कांपने लगती है. हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, और उनका चेहरा अचानक जो है एंगुलर हो जाता है. अनस्लाइटली, और भद्दा हो जाता है, अगली हो जाता है. इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़, ये बहुत आसान होता है क्षमा करना. द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपन में बच्चों की गलतियां क्षमा करना बहुत आसान होता है. बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट, लेकिन बहुत कठिन होता है सहन करना. टॉलरेट मीन्स बियर, सहन करना. अनअवॉइडेबल लैप्सेस, अवांछनीय लैप्स को. इन बॉय ऑफ 14, 14 साल के बच्चे को अवांछनीय व्यवहारों को सहन करना बहुत मुश्किल होता है. द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, इस उम्र में लड़के बच्चे अपने लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं. पेनफुली मतलब बहुत दर्द के से अपने लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, अपने कितना भी कष्ट उठाएं लेकिन अपने लिए कॉन्शियस होते हैं. व्हेन ही टॉक्स एल्डरली पीपल,
जब वो बड़े लोगों से बातें करते हैं, ही इज़ आइदर अनडूली फॉरवर्ड, अनडूली मतलब अनएक्सेसिवली, एक्सेसिवली ज़रूरत से ज़्यादा, वो या तो बहुत ज़्यादा आगे आगे बोलते रहते हैं, या एल्स सो अनडूली शाई, या बहुत ज़्यादा शाई शर्मिंदा हो जाते हैं, शाई नेचर हो जाता है उनका इस एज में, या बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। दैट ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, और कई बार बच्चे अपने ही अस्तित्व पर बहुत अशेम्ड होते हैं, शेमफुल होते हैं कि वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो इन दिस इस पैराग्राफ में ग्रोइंग एज की समस्याएं भी बताई गई हैं कि ग्रोइंग एज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और लोग उसे कैसे सहन नहीं कर पाते हैं। बचपन की गलतियां क्षमा कर देते हैं, लेकिन ग्रोइंग एज की गलतियों को नहीं क्षमा कर पाते हैं। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at age of 14. This world is full of many human affairs, but there is no great problem than the age of 14 years boy or girl, because this is growing age and it creates problem for the children also. But parents could not understand their problem and they treat badly with them. He is neither ornamental nor useful. The growing children are not, they are not ornamental. Ornamental means they are not a piece of sew that you make their sew and put somewhere else making sew, are not useful. And they are not useful because they are in this age, the children didn't follow their parents, they didn't want to their talks, they didn't want to pay attention to their parents, and everything is wrong for them. It is impossible to shower affection on him, and it is not possible to show affection, to show love to them like a little boy or girl. And he is always getting in way, and they are always creating problem in the way of parents. If it talks like child, then people say baby. They are lisping in their talking, then people say that he is talking like baby. And if he gives answer like adult people, then they say that he is very rude, he is very ungenerous, he has no respect for his parents, his elders, and in fact, any talk at all from he is resented. And whatever he talks, it creates resentment, angriness. People become resented and they are angry with them. And then he is unattractive. This is growing age, that's why their attraction is lost. They become unattractive. This is age of growth. He grows out of his clothes in decent taste. He is growing fast. His height is growing fast. Their voice become hoarse. It is where they are either shaking in their voice while they are talking, or shaking, or trembling, and their face grows suddenly rude, suddenly ugly, and they are not looking beautiful, handsome in this age. It is very easy to tolerate the problems of childhood. It is very easy to tolerate the mischiefs, problems, whatever created by the children in their childhood. But it is very impossible for the parents, for the elders, that they are tolerate the problems, mischiefs that is created by the uh, growing child of 14 or 16, because they are growing and the parents have high expectation from them. They wanted to behave with them like adult, and that's why the problem is created by the children and parents could not tolerate them. The lad himself become painfully self-conscious. In this age, the children are very self-conscious for them. Self-love is created in them in this age. And when he talks elderly people, and whenever he is talking with the people, when he talks elderly people, their parents, their elders, they are excessively, either they are talking forward or they are excessively shy in their nature. In this age, this is very general that children become shy in nature, or they are very mischievous and unaccessibly talk forward from their elders, from their parents, and in this way they are very ashamed on own self, on their own existence. So this is very necessary to support their children in this age. This is age of growth.
they are growing in every field, they are physically, mentally, so they need the support of their parents, their elders. They have to behave, they have to tolerate their unnecessary behavior, because they could not understand what to do, and they could not manage themselves with the elders, with the parents, and with their small brothers and sisters. So this is a very critical age, and we have to handle them. Parents have to handle them with excess care and love. So in this way, that's all. This is very critical age, and writer has very beautifully described all these problems of growing age and how to manage the parents. This is depend on the elders, their parents. We will continue in the next video. That's all. Thanks a lot for them.